क्रांतिकारी सलाम। असल में क्रांतिकारियों को सलाम। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आकर के इसको शेयर कर दें। आपके दामन पे जिसने दाग लगाया है उसके बारे में भी 2 लाइन सुन लें। राजा विश्वेंद्र सिंह, सांसद भरतपुर रियासत। सरदारी शेयर कर दें, एक बार समझ में आ जाएगा। जितने क्रांतिकारी हजारों की तादाद में जो वहां बैठे थे, जिनका खाना रोक दिया, जिनसे शासन प्रशासन इतना खौफ मान गया कि क्रांतिकारियों से ज्यादा पुलिस प्रशासन लगा दिया गया। जिन लोगों के इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि ये खबर आप तक ना पहुंच पाए, जिन लोगों के हिम्मत को तोड़ने के लिए उनके परिवारजनों पे ट्रांसफर कर दिया गया, जिन लोगों को तोड़ने के लिए ना जाने कौन कौन सी धाराएं लगा दी गई, इसको शेयर कर देना, क्योंकि सारे ग्रुप में शेयर कर देना। जिस जगह की ये घटना है उस जगह का इंटरनेट बंद कर चुकी है वहां की सरकार। सिर्फ इन्हीं पेज के माध्यम से आप वहां की स्थिति बयां कर सकते हो। जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करना, जितना ज्यादा नहीं बल्कि जितना इंसान यहां लाइव कर रहा है वो सारा का सारा जो भी यहां लाइव देख रहा है उसकी जिम्मेदारी और फर्ज बनता है, यदि वो समाज का प्रहरी है, अगर समाज का बच्चा है, तो इसे शेयर करना। आपके इतने बड़े आंदोलन के ऊपर जहां शासन प्रशासन ने रोकने की कोशिश करी, वहां आपके एक क्रांतिकारी सक्षम बिरादरी के लोग, सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य डटे रहे। वहां आज की टिप्पणी आई है, वहां के सांसद राजा विश्वेंद्र सिंह, नाम के आगे राजा है उनके, और इनका इतिहास महज चींटी के बराबर है आपके इतिहास के सामने। ये छोटी मोटी रियासत, छोटे मोटे मोहल्ले, छोटे मोटे गलियों के राजा, जिनको 37 साल राजनीति करने के बाद पहली दफा कोई मंत्री पद मिला हो, आज वो राजा इन क्रांतिकारियों के लिए टिप्पणी करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये वीडियो पहुंचा देना। अतीत के राजा साहब, अगर आप कुछ कर सकते होते तो अपनी लोकसभा के लिए कर लेते। आप कुछ कर सकते होते तो भरतपुर की जनता के लिए कर लेते। आप कुछ कर सकते होते तो अपनी बीवी के लिए कर लेते। आप कुछ कर सकते होते तो अपने बेटे के लिए, अनिरुद्ध के लिए कर लेते। 35 साल राजनीति करने के बाद, चापलूसी करने के बाद पहली बार जिसको मंत्री पद मिला हो, जिसके स्वयं बेटे अनिरुद्ध ने अपने बाप पे इतने संगीन आरोप लगाए हों, जिसने अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाया हो, वो कोई राजा, कोई बाहुबली नहीं है। ऐसे पुरुष प्रधान देश का पूर्व में छोटी सी गली मोहल्ले जैसी
रियासत का राजा समझने वाला खुद को सम्राट अशोक के वंशजों को चुनौती दे रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने के लिए आपका इतिहास मजबूत होना चाहिए। अपनी औलाद, तुम्हारी खुद की औलाद ने तुम्हारे ऊपर लांछन लगाया है प्रॉपर्टी के विवाद का। स्वयं राजा के बेटे ने बोला है, अनिरुद्ध ने स्वयं बोला है ये बात कि मेरा बाप दारू पी करके मेरी मां के साथ बदसलूकी करता है। राजा कभी भी सोचना भी मत उसकी चुनौती को सीरियस लेने का। ये सिर्फ राजनीति है, शेयर कर देना। ये सिर्फ राजनीति है कि उसने ये इल्जाम लगा दिया आप लोगों पर ताकि आप टूट जाओ। आप टूटने नहीं देना, आप टूटने नहीं देना इस आंदोलन को। जितनी ज्यादा हो सके उतनी तादाद में याद दिला देना इस गली मोहल्ले के राजा को कि सम्राट अशोक महान के वंशजों के सामने ये अपनी आवाज धीमी करके बात करे। वो दौर अलग था जब ये समाज शांत था। आज ये वो दौर नहीं है। राजा विश्वेंद्र सिंह, तमाम लोग अपने आप को मजबूत कर लेना। आज से ही पिछले कई दिनों से लगातार आपको आपके सामने लाइव आकर के यही बता रहा हूं। मैं इस सोशल मीडिया पे अगर ये लड़ाई लड़ सकता हूं तो आप भी सोशल मीडिया पे लड़ सकते हैं। अगर लोग वहां उस धरती पे, उस कर्म भूमि पे जाके लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप जैसे लोग उस कर्म भूमि पे जाके भी लड़ाई लड़ सकते हैं। तमाम जिलों से मेरे पास कॉल आई, तमाम जिलों में हमने मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि इसका आगाज हमें यहां भी करना होगा और कल से ही इसका आगाज कर दिया जाएगा। न जाने कितने लोग आए होंगे आपके जीवन में, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बहुत हुआ, न जाने कितनी बार आंदोलन हुए, लेकिन आज बागडोर सिर्फ और सिर्फ इस यूथ के और इस युवा के हाथ में है। जितने लोग लाइव पे हैं, जितने लोग इसको शेयर कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। क्योंकि भरतपुर में बैठी हुई वो जनता कोई बुजुर्ग जनता नहीं है, वो महिलाएं हैं जिनको सालों से शांत बिठाया गया था। वो नौजवान हैं जो इतने साल से अपने बहते हुए लहू को रोक करके बैठे थे, इस उबाल को रोक करके बैठे थे। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ये कोशिश करना कि आप सभी लोग इस आंदोलन को भरपूर मजबूत कर दो। पूरे हिंदुस्तान तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए और ना केवल राजा विश्वेंद्र, ऐसे तमाम राजाओं की टिप्पणियां आपको लेकर के आनी चाहिए। तमाम राजाओं को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वापस सम्राट अशोक, वापस चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज जाग गए। उनको इस बात की खलबली होनी चाहिए, उनको रातों में नींद नहीं आनी चाहिए। ये सब तुम्हारे हाथ में है। सोशल मीडिया पे बैठी जनता, ये जनता वो यूथ है जो किसी भी राजा के लिए सेनापति और सेना बनने का काम करती है। क्योंकि यहां जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं उनमें से कोई भी, मुझे लगता है इक्का दुक्का की बात छोड़ दो, कोई भी इंसान 35-40 साल से ऊपर का नहीं होगा। सबके लहू में उबाल होगा। सिर्फ आप हो। जितना ज्यादा शेयर कर सको कर दो। और सिर्फ विश्वेंद्र राजा नहीं, ऐसे तमाम और राजाओं की टिप्पणी आपके खिलाफ उठनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी तो एहसास हो कि किसके वंशजों से पाला पड़ा है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मैसेज को शेयर करें और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो लोग उत्तर प्रदेश में हैं वो उत्तर प्रदेश में तैयारी कर लें। रैली निकलने वाली है। जो उत्तराखंड में है वो उत्तराखंड की तैयारी कर लें, रैली निकलने वाली है। और जो हरियाणा में है वो हरियाणा की तैयारी कर लें। चारों के चारों दिशाओं से
घेराव जरूरी है, आंदोलन जरूरी है। आपका साम्राज्य, आधा विश्व यानी समस्त एशिया और एशिया के दूर का भी इलाका, मगर आज आप लोग इस लेवल पे इस आंदोलन को ले जा सकते हो कि कम से कम समीपवर्ती इलाके में तो इसकी आग जले। गैर कानूनी तरीके से नहीं, कानूनी ढंग से। आप देश के समर्थक रहे हैं, आप देश के हमेशा से समर्थक रहे हैं, पर्यावरण के समर्थक रहे हैं। आपको आज ये याद दिलाना होगा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को कर सकते हो, मगर यदि कोई ललकारता है तो इस ललकार को आप या तो कानों तले निकाल सकते हो। विश्वेंद्र जैसे छोटे मोटे गलियों के राजा की बात नकारी जा सकती है, मगर शासन प्रशासन यदि ये बात कहता है, यदि आपको रोकने की कोशिश करता है, तो आपको अपना बल जरूर दिखाना पड़ेगा। जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करो। अभी की हालात, वहां का इंटरनेट बंद कर दिया, आपके क्रांतिकारियों तक खाना नहीं पहुंच रहा, पानी नहीं पहुंच रहा, टैंकर रोक दिए, और उसके बाद सोशल मीडिया के ही माध्यम से राजा विश्वेंद्र अरे जाकर के वहां स्वयं पहुंच करके इस बात का ऐलान करें राजा विश्वेंद्र के वो कुछ भी कर सकते हैं। भरतपुर की जनता के लिए पहले कर दें, जहां के वो सांसद हैं, जहां के वो विधायक हैं, जहां के वो मंत्री हैं, जहां के वो नेता हैं, पहले उस जनता के लिए कुछ कर दें, पहले अपनी औलाद के लिए कुछ कर दें, पहले अपनी बीवी के लिए कुछ कर दें। और हमारे लिए तो क्या ही करोगे। हमने स्वयं अपनी इतनी महान रियासत में से छोटे छोटे हिस्सों में तुम्हें बिठाया था। आज जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। शेयर कर दीजिए इसको ठोक के। ये आंदोलन ना रुकेगा ना थमेगा। क्रांतिकारी सलाम।